आसिफ अली जरदारी के बारे में बहुत से लोगों का मानना है कि अगर वो बेनज़ीर भुट्टो के शौहर ना होते तो शायद उनके खिलाफ इतना प्रोपोगंडा नहीं किया जाता। आज से ठीक 33 साल पहले यानी 1987 में बेनज़ीर भुट्टो की आसिफ अली जरदारी के साथ आलीशान शादी हुई थी। उनकी चमक धमक और रौनकें देखकर कई दिनों तक कराची के लोगों के जहनों में कई सवाल उठते रहे। फिर बीबी बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद बीबी शहीद की वसीयत के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरबराह के तौर पर आसिफ अली जरदारी की नामजदगी पर भी कुछ वैसी ही सूरत हाल पैदा हो गई थी। नवाब शाह से ताल्लुक रखने वाले आसिफ अली जरदारी का ताल्लुक एक दरमियाने बिजनेस क्लास से है। उनके वालिद हाकिम अली जरदारी पीपी टिकट पर 70 की दहाई में इलेक्शन जीत चुके हैं। बड़ी मूछें और मखसूस सिंधी स्टाइल रखने वाले पुरएतमाद आसिफ जरदारी पोलो और घुड़सवारी के शौकीन हैं। यहाँ तक कि उन्होंने वजीर आजम हाउस में पोलो ग्राउंड तक तामीर करवाया हुआ था, जिसकी वजह से उनके कई मुखालिफ सियासी रहनुमा उन पर बरहमी का इजहार करते रहे और इस हवाले से कई कहानियां मीडिया में आई थीं। आसिफ अली जरदारी बेनज़ीर हुकूमत में मुख्तलिफ मामलात में अहम किरदार अदा करते रहे। 1988 के आम इंतखाबात के नतीजे में जब बेनज़ीर भुट्टो की क़यादत में पीपल्स पार्टी पहली मरतबा बरसरे इक़्तिदार आई तो पार्टी के कई पुराने लीडरों और कारकुनों को ये शिकायत थी कि हुकूमत और पार्टी में किसी ओहदेदार की नहीं चलती। हर फैसले और हर मामले पर आसिफ जरदारी ही हावी हैं। पार्टी के बाज़ अरकान के तहफ़्फ़ुज़ात और मुख्तलिफ हलकों की जानिब से उठाए गए एतराज़ात के बावजूद बेनज़ीर के दूसरे दौरे हुकूमत में आसिफ जरदारी ने अपना सियासी रोल भी अदा करना शुरू कर दिया। मुखालफीन ने आसिफ जरदारी को मिस्टर 10% का लक़ब दिया और उन पर यह इल्ज़ाम आयद किया कि वो मुख्तलिफ सौदों में कमीशन ले रहे हैं। ताहम वो और बेनज़ीर भुट्टो आखिरी वक्त तक इन तमाम इल्जामात की तरदीद करते रहे। उनका कहना था कि इन इल्जामात के पीछे मुखालफिन के सियासी मकासद छुपे हैं, क्योंकि आज तक इस हवाले से कोई भी हुकूमत कोई भी इल्जाम उन पर साबित नहीं कर सकी है। आसिफ अली जरदारी के बारे में मशहूर है कि वो दोस्त नवाज हैं। जब वो जेल में संगीन हालात से दो चार थे तो उनके वालिद हाकिम अली जरदारी ने एक मरतबा कहा था कि आसिफ दोस्तों की वजह से ही ये दुख देख रहा है। जरदारी ने एक मरतबा अपनी गिरफ्तारी पर कहा था कि उनका एक पाँव जेल में और दूसरा वजीर आजम हाउस में है, और फिर कुछ शेयर से बाद उनकी ये बात सच भी साबित हुई कि उनकी शादी के बाद जब बेनज़ीर भुट्टो हुकूमत में रही तो वो वजीर आजम हाउस में रहे और जब अपोजिशन में रही तो वो जेल में या फिर बैरून मुल्क। 5 नवंबर सन 1996 को जब उनकी जमात की हुकूमत उन्हीं के मुंतखब करदा सदर फारूक अहमद खान लगारी के हाथों बरतरफ होने से लेकर 2004 तक वो मुसलसल जेल में रहे और यूं 8 साल का अरसा उन्होंने कैद में गुजारा। इस दौरान 4 हुकूमतें आई और गईं, लेकिन जरदारी के लिए जेल के दरवाजे नहीं खुले। शुरू में जरदारी से उनकी जमात और आम लोगों की शायद ही कोई हमदर्दी रही हो, लेकिन वक्त गुजरने के साथ वो पार्टी और आम लोगों में किसी हद तक हमदर्दी हासिल करते रहे। जब नवाज शरीफ एक मुआहदे के तहत सऊदी अरब चले गए तो लोगों में जरदारी के लिए जगह पैदा होना शुरू हुई कि वो अभी तक जेल काट रहे हैं। मुबस्सिरीन का ख्याल है कि सदर जनरल परवेज मुशर्रफ के पूरे दौर में हुकूमत ने जरदारी के मुकदमात को सियासी आले के तौर पर इस्तेमाल किया और यूं जरदारी के खिलाफ करप्शन के इल्जामात पसे मंजर में चले गए और वो सियासी तौर पर एक मजलूम शख्स के तौर पर उभरे। वो पार्टी के मौजूदा अरकान में सबसे ज्यादा जेल काटने वाले लीडर बन गए हैं और उनका नाम भी कुर्बानी देने वालों की फहरिस्त में शुमार किया जाने लगा है। यही वजह है कि वो एक ताकतवर सियासी शख्सियत बनकर सामने आए और जनरल मुशर्रफ की टीम ने बेनज़ीर भुट्टो से डील करने के लिए आसिफ जरदारी से बातचीत का आगाज किया था। आसिफ जरदारी के बच्चों ने वालिदैन के साथ कभी भी एक तवील अरसा नहीं गुजारा। जब बिलावल बख्तावर और आसफा छोटे थे तो उनके वालिद जरदारी कई मील दूर जेल में थे। बेनज़ीर भुट्टो सियासी मसरूफियात के बावजूद एक माँ के साथ बाप की भी जिम्मेदारी अदा करती रहीं। कैद के दौरान वो मुख्तलिफ बीमारियों में भी मुब्तला रहे। रिहाई के बाद उन्होंने दुबई और अमरीका में इलाज करवाया। सेहत की खराबी और उन पर इल्जामात के पेश नज़र बेनज़ीर ने उनको फिलहाल बाकायदा सियासत से दूर रखने का फैसला किया था। यहाँ तक के मुजव्विज़ा इंतखाबात में वो उम्मीदवार भी नहीं थे। जब बेनज़ीर भुट्टो बैरून मुल्क से वतन आए तो जरदारी दुबई में बच्चों के पास चले गए। ताहम इंतखाबी मुहिम के लिए उन्हें दिसंबर के आखिर में चंद रोज के लिए वतन आना था, लेकिन वो अपने तीनों बच्चों समेत बेनज़ीर की आखिरी रसूमात के लिए पहुंच गए। बेनज़ीर के वसीयतनामे के मुताबिक आसिफ जरदारी को पार्टी का सरबराह मुकर्रर होना था, लेकिन उन्होंने ये ओहदा अपने बेटे बिलावल को दे दिया। उस वक्त के 19 साल बिलावल ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम थे, लिहाजा अमली तौर पर यह ओहदा फिर वापस आसिफ के पास आ गया। माजी के इल्जामात के पेश नज़र वो खुद कभी भी हुकूमत के अहम ओहदे के उम्मीदवार नहीं रहे।
उन्होंने ये ओहदा पार्टी के रहनुमा मखदूम अमीन फ़हीम के लिए छोड़ा, जो बेनज़ीर भुट्टो की जिला वतनी के दिनों में पार्टी को संभालते रहे। ताहम अमली तौर पर पीपल्स पार्टी का स्टीयरिंग अभी उनके हाथों में है। आपको याद होगा कि अप्रैल 2022 में सुबह पंजाब में हमजा शहबाज शरीफ के कामयाब इंतखाब के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने ट्विटर पर लिखा था कि एक जरदारी सब पर भारी। उनकी इस ट्वीट का पस मंजर साबिक सदर जरदारी की उन दिनों में वो मुलाकातें थीं जो उन्होंने हमजा शहबाज को वजारत आला के ओहदे पर बरकरार रखने के लिए की थी। खास तौर पर उनकी वो मुतअद्दिद मुलाकातें जो मुस्लिम लीग क़्वाक़ के सदर चौधरी शुजात के साथ हुई और उनकी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल रही। इसमें कोई दो राय नहीं कि आसिफ अली जरदारी के तर्ज सियासत ने 2008 के इलेक्शन से मौजूदा दिन तक मुल्की सियासी निज़ाम पर अपने गहरे असरात मुरतब कर रखे हैं और हालिया तब्दीली में उनका किरदार सब पर भारी है। बेनज़ीर भुट्टो और आसिफ अली जरदारी की शादी 1987 में हुई। अपनी दूसरी हुकूमत की मुद्दत पूरी न होने के बाद बीबी शहीद का ज्यादा वक्त जिला वतनी की नजर हुआ। 2007 में बेनज़ीर भुट्टो की वतन वापसी हुई। ये वो अरसा था कि जब मुल्क में नए इंतखाबात का इनेकाद होने जा रहा था, लेकिन 2 ही माह बाद वो 27 दिसंबर को कातलाना हमले में जहान फानी से रोहलत कर गईं। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा से शादी से पहले आसिफ अली जरदारी पर शायद कोई मुकदमा नहीं था। फिर इनकी ज़ात पर इल्ज़ामात और मुकदमात का आगाज शादी के बाद हुआ। 10 अक्टूबर 1990 में आसिफ जरदारी पहली मरतबा गिरफ्तार हुए और फरवरी 1993 में रिहा हुए। उन पर माली बदउनवानी, अगवा, अख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल और करप्शन के इल्ज़ामात थे। जरदारी नवंबर 1996 में दूसरी बार गिरफ्तार हुए और लगभग 8 साल कैद गुजारने के बाद नवंबर 2004 में रिहा हुए। इस दौरान उन पर कत्ल, करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ामात थे। फिर 10 जून 2019 में जरदारी नैब की हिरासत में चले गए, लेकिन 90 की दहाई से लम्हे मौजूद तक करप्शन के इल्ज़ामात की जद में रहने वाले आसिफ अली जरदारी का पानामा और पेंडोरा स्कैंडल में नाम तक नहीं आया था। जब 1996 में आसिफ अली जरदारी लगभग 8 बरस के लिए जेल गए तो उस वक्त उनकी उम्र तकरीबन 40 बरस थी। लेकिन 2004 में रिहाई के बाद जब साबिक वजीर आज़म इमरान खान के दौरे हुकूमत सन 2019 में जेल गए तो ये 66 बरस की उम्र को पहुंच चुके थे। 10 जून 2019 में जब मुबैना जाली अकाउंट्स केस में आसिफ अली जरदारी की इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जमानत मुस्तरद हुई तो नैब टीम ने उन्हें उनकी रिहाइश गाह से तहवील में ले लिया। इनकी छोटी बेटी आसफा ने उन्हें गले लगाया और आसिफ अली जरदारी मुस्कुराहट होंठों पर सजाए गाड़ी में बैठ गए। 2004 में रिहाई के बाद आसिफ जरदारी मुल्क से बाहर चले गए और बेनज़ीर के कत्ल के बाद वापस आए और सियासी जिम्मेदारियां निभाई, जहां से एक नए आसिफ अली जरदारी का ज़हूर हुआ। बेनज़ीर के कत्ल की वजह से मुल्क भर में भौंचाल था। आसिफ अली जरदारी ने पाकिस्तान खपे का नारा लगाकर आगे बढ़ने का रास्ता हमवार किया तो कई बहरान दम तोड़ना शुरू हो गए और मुल्क की सियासत एक नए दौर में दाखिल हुई। 2008 के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी ने इक़्तिदार संभाला और आसिफ अली जरदारी सदर पाकिस्तान बन गए। इस अरसे में जरदारी ने पार्लियामान को मजबूत किया और हर तरह के स्कैंडल से ओहदा बरा होकर सियासी निज़ाम को मुअत्तल होने से बचाया। आखिरकार मई 2013 में जरदारी इंतखाबात की सूरत में इक़्तिदार एक सियासी जमात से दूसरी जमात को मुंतकिल करने में कामयाब हुए। आज उनका ख्वाब है कि वो अपने मरने से पहले बेटे बिलावल को पाकिस्तान का वजीर आज़म देख लें, मगर क्या वो अपना ये ख्वाब पूरा होता देख पाएंगे या नहीं? आपके नज़दीक क्या बिलावल भुट्टो कभी पाकिस्तान का वजीर आज़म बन पाएगा या नहीं? कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा।